स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी इस विषय पर चर्चा की। आज हम संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है और स्वतंत्रता से पूर्व यानी 15 अगस्त 1947 से पहले भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत ही भारतीयों के लिए कानून बना रही थी। 1946 आते आते ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि अब सत्ता भारतीयों को सौंप देनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस कैबिनेट मिशन के सदस्य पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स थे और इसी मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इन्होंने सुझाव दिया कि अविभाजित भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 होगी। और मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश इंडिया में भारत को आप दो भागों में देख सकते हैं। एक तरफ था ब्रिटिश प्रोविंसेस और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जिन पर ब्रिटिश हुकूमत का प्रत्यक्ष शासन था गवर्नर्स के माध्यम से, और दूसरी तरफ थे देसी रजवाड़े, यानी ऐसे राज्य जिन पर राजाओं का शासन था। ऐसा नहीं है कि राजाओं के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत नहीं थी, वो भी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, लेकिन देसी रजवाड़ों का शासन ब्रिटिश हुकूमत राजाओं के माध्यम से चला रही थी। तो इस तरह से ब्रिटिश इंडिया में एक तरफ ब्रिटिश प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और दूसरी तरफ देसी रजवाड़े थे। तो ये डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश प्रोविंसेस में और जो कमिश्नरी क्षेत्र हैं वहाँ पर इलेक्शन करवाए जाएंगे और संविधान सभा के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक एवं एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा निर्वाचन किया गया। अब यहाँ पर जो भारत की जनसंख्या थी, यानी कि ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो भारतीय जनसंख्या निवास कर रही थी, उनको धार्मिक समुदायों के आधार पर बांट दिया गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य में। और सदस्यों का निर्वाचन संविधान सभा के लिए जनसंख्या के अनुपात में किया गया, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन संविधान सभा के लिए होना था। और इसमें ये निर्धारित कर दिया गया कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं उसके लिए 292 सीट्स अलोकेट की गई, यानी कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रोविंसेस में से चुनकर संविधान सभा में आए और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुनकर संविधान सभा में आए। इस प्रकार से ब्रिटिश प्रोविंसेस में इलेक्शन के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन किया गया। तो ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में इलेक्शन के द्वारा निर्वाचन किया गया, इसमें सबसे ज़्यादा स्थान कांग्रेस को प्राप्त हुआ। कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में चुनकर आए और 73 सदस्य मुस्लिम लीग से चुनकर आए और अन्य पार्टी और स्वतंत्र उम्मीदवार जो हैं वो 15 थे जो कि संविधान सभा में निर्वाचित होकर आए। तो ये जो निर्वाचन हुआ था इसमें महिलाओं को भी स्थान प्राप्त हुए थे, अनुसूचित वर्ग के लोगों को भी स्थान प्राप्त हुए थे और ये कोशिश की गई थी कि सभी को जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इसके अलावा 93 सदस्य ये देसी रजवाड़ों से मनोनीत होकर और संविधान सभा में आए और इस प्रकार आप देखेंगे संविधान सभा का गठन हुआ। तो जब संविधान सभा चुन ली गई और गठन हो गया, उसके बाद इसकी पहली बैठक हुई जो कि 9 दिसंबर 1946 में हुई। तो जब पहली मीटिंग हुई तो उसमें, क्योंकि उस समय तक तो कोई इसका अध्यक्ष नहीं चुना गया था, तो ये डिसाइड हुआ कि जो वरिष्ठतम सदस्य हैं संविधान सभा के, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। तो इस प्रकार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया ताकि मीटिंग की कार्यवाही की जा सके। इसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के लिए
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन ये होता है, पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो जब संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए, फिर अगली मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कई दिन इस पर चर्चा चली। 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत होने के साथ ही संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि संविधान सभा जो है उसका गठन हुआ और संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया।